कई बार राशिद नसीम का नाम मेहुल चौकसी और नीरव मोदी से जोड़ा गया। ये दरअसल वो इन्फॉर्मेशन थी जो प्रिलिमिनरी स्टेज पर मैंने अनवेल की थी, लेकिन उसके बाद इस मामले पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने जो है वर्कआउट नहीं किया और ये ऐसे ही रह गया। और इसमें जो मीडिया चैनल्स जुड़े हुए थे उन्होंने धीरे धीरे करके इसको एक मार्केट में हवा जिसको कहते हैं वो बनाने के लिए मेहुल चौकसी और नीरव मोदी से राशिद नसीम का कनेक्शन जोड़ना शुरू किया। लेकिन मीडिया हाउस ने कभी इस चीज को अनवेल करने की कोशिश नहीं की कि आखिर राशिद नसीम मेहुल चौकसी से कैसे जुड़े हुए हैं। अब आज की डेट में मैं इस चीज को अनवेल कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको। मेहुल चौकसी के विषय में सबको पता है कि वो नीरव मोदी का मामा है। अब मेहुल चौकसी ने कई हजार करोड़ की ठगी पंजाब नेशनल बैंक के जरिए इंडिया से करके भाग गया है। मेहुल चौकसी की एक कंपनी थी जिसका नाम था रेह वेंचर। रेह वेंचर एक कंपनी थी जो अब डिसॉल्व हो चुकी है, जिस कंपनी का नंबर OC426307 ये नंबर था, जो 7 मार्च 2019 को बनी थी और 13 अक्टूबर 2020 को ये डिसॉल्व हो गई है कंपनी। अब इस कंपनी में LLP जो डिस्टिंग्विशिंग मेंबर्स का नाम था वो था मेहुल चौकसी। मेहुल चौकसी इसका मेन लीडर था और इस कंपनी को रीइंस्टेट किया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अब है क्या कि ये कनेक्शन कैसे आया राशिद नसीम के साथ, इसके विषय में अब आप जानिए कि जो राशिद नसीम का कनेक्शन आ रहा है, राशिद नसीम की एक कंपनी थी जिसका नाम था साइन ज्वाइन फॉरेक्स। साइन ज्वाइन फॉरेक्स ये कंपनी लंदन में रजिस्टर्ड होती है और लंदन में जिस पते पर रजिस्टर्ड होती है वो पता है 7175 सेल्टन स्ट्रीट, कोवेल्टन गार्डन, लंदन। इस पते पर जो है साइन ज्वाइन एफएक्स मतलब SJFX कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। अब मेन खेल यहां होता है कि जो मेहुल चौकसी की रेह वेंचर कंपनी थी उसका भी रजिस्टर्ड एड्रेस 7175 सेल्टन स्ट्रीट, कोवेल्टन गार्डन, लंदन ही है। यानी साइन सिटी राशिद नसीम की SJFX कंपनी और मेहुल चौकसी की रेह वेंचर कंपनी, ये दोनों कंपनियां एक जगह पर रजिस्टर्ड की गई हैं। अब इसके बाद वो SJFX भी डिसॉल्व हो जाती है और इनकी रेह वेंचर भी डिसॉल्व हो जाती है और नया डेस्टिनेशन इनका आता है। जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो रजिस्टर्ड होती है मेलोनी जेम्स DMCC 3G एल्मास टावर, जेम्सशेयर लेक्स टाउन, दुबई। ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस उस कंपनी का रेह वेंचर का दिया गया है। अब मेलोनीज टावर क्या कहते हैं, मेलोनीज जेम्स ये जो है कंपनी का नाम हो गया वहां पर, और ये अल्मास टावर पर आ रही है, यहां पे एड्रेस हो जाता है। अब यही चीज मतलब इरिटेटिंग है कि जो गीतांजलि का जो इन्होंने शोरूम खोला था वहां पर और गोल्ड की कुछ दुकानें जो रही या अपनी कंपनी जो रजिस्टर्ड कराई, ये भी इसी टावर में ही रजिस्टर्ड है, साइन सिटी राशिद नसीम की। तो इस तरीके से मेहुल चौकसी के साथ राशिद नसीम का पूरा कनेक्शन निकल के आ रहा है। अब इस मामले में अगर मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस ढर्रे पर अगर ये काम करती हैं कि इसको निकाला जाए कि कैसे राशिद नसीम का कनेक्शन मेहुल चौकसी के साथ कनेक्ट हो रहा है,
राशिद नसीम का काम करने का डरना और मेहुल चौकसी के काम करने का डरना दोनों ही लगभग एक था। फॉरेक्स मार्केट में वो भी एंट्री कर गया, फॉरेक्स मार्केट में ये भी एंट्री कर गए। इसके बाद वो गीत ज्वेलरी लेकर के आते हैं, वो मनी जेम्स लेकर के आते हैं। दोनों लोग दुबई से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस पूरे सीन में ये कोलैबोरेशन मेहुल चौकसी का और राशिद नसीम का स्पष्ट आ रहा है। एजेंसीज को इसका इनपुट दिया गया है और इस इनपुट के आधार पर ही एजेंसीज काम करेंगी और होप सो इस मामले इसमें जो है थोड़ा सा हायर लिंक भी जा रहा है। इसमें मतलब मेरे से ऊपर की बात है, क्योंकि एज एन एडवोकेट जो मेरा काम था वो मैं कर चुका हूं। अब ये काम केवल एजेंसीज को करना है कि कैसे प्राइमा फेसाई राशिद नसीम को मेहुल चौकसी के साथ कनेक्ट किया जाए। ये चीज कंपनी मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने अभी तक ये क्यों नहीं देखा, गोमती नगर थाने ने इस चीज को क्यों नहीं निकाला कि राशिद नसीम की जो कंपनी लंदन में रजिस्टर्ड हुई थी वो कैसे रजिस्टर्ड हुई, कहां रजिस्टर्ड हुई, या उसके साथ कौन कौन सी कंपनियां और है। केवल 2 ही कंपनियां उसी पते पर रजिस्टर्ड हुई हैं। तो ये सारी चीजें सामने हैं। ठगी के मास्टर की एक एक परतें अनवेल होंगी और सारा सिस्टम खोल करके रख दूंगा।